आपको बता दें जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर ट्रॉले और कार की टक्कर हो गई है। हादसे के बाद यहां पर लंबा जाम लग गया है। दरा हाईवे पर लंबा जाम इस हादसे की वजह से लगा है। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद दोनों ड्राइवर जो हैं वो सुरक्षित रहे, जनहानि नहीं हुई है, यह अच्छी बात है। लेकिन सड़क हादसा जो है वो सामने आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक लंबा जाम जो है वो लग गया हाईवे पर। दरा हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मंगलवाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और डोडा तस्कर को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से डोडा भी बरामद हुआ है। 15 किलो से ज्यादा डोडा बरामद किया गया है। तो नशे पर नकेल कसी जा रही है लगातार, और इसी के तहत चित्तौड़गढ़ में एक कार्रवाई देखने को मिली। एक युवक को गिरफ्तार किया गया। डोडा तस्कर यह बताया जा रहा है, इसके पास 15 किलो से ज्यादा डोडा भी बरामद किया है। मंगलवाड़ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर के कुम्हा गांव में मामूली विवाद को लेकर गांव के ही एक युवक ने दराती से वार कर एक अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मृतक की पत्नी और बच्चों पर भी प्रहार कर उन्हें घायल कर मौके से फरार हो गया। बाद में आरोपी खुद सवार थाने में पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर अपने आप को पुलिस के हवाले सुपुर्द कर दिया। कुम्हा गांव में सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायलों को आरपीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर सीकर के नीमका थाना में एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति की शिनाख्त सेडू राम के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नीमका थाना सदर में मामला दर्ज करवाया है। तो व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नीमका थाना में केस भी दर्ज करवाया गया है। एसीबी ने चूरू की सुजानगढ़ तहसील के राजियासर मीठा पंचायत समिति के सरपंच को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक परिवादी नरपत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भवन निर्माण सामग्री का कारोबार है। उसने वर्ष 2019-20 में राजियासर ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी, जिसके 4,20,000 रुपए के भुगतान करवाने की एवज में सरपंच पवन सिंह 6% कमीशन के हिसाब से 26,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के दौरान ब्यूरो ने जाल बिछाकर सरपंच पवन सिंह को नरपत सिंह से 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। कुछ दिन ये कभी कुछ इसने बिल पास किए नहीं। आज कुछ पैसा आधा इसके आया तो इसने कहा आधा तेरा पैसा आ गया, मुझे मेरा कमीशन दे। यहाँ पडियारा बैंक में इनका अकाउंट है, तो परिवादी है, हम साथ में आए। तो 22,000 रुपये जो हमने इसको रंग लगा के दिए थे कमीशन की रिश्वत के, वो इसने सरपंच पवन सिंह को दिए। उसके बाद इसको ट्रैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो घूसखोरों पर लगातार एसीबी शिकंजा कस रही है और चूरू में राजियासर मीठा गांव में एसीबी ने दबिश दी और यहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर सरपंच को गिरफ्तार किया गया 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। चलिए अब बात करते हैं शहर की, सरकार की, और इसमें सबसे बड़ा सवाल कि अब मेयर कौन बनेगा। महासंग्राम के बाद अब बारी है मेयर की। बाड़ेबंदी से मेयर बनेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों को बाड़े में डाल दिया है। कहीं खुशी देखने को मिली, कहीं गम देखने को मिला, क्योंकि कल ही परिणाम आए और जैसे जैसे परिणाम आए उसके बाद तैयारी इस चीज की शुरू हो गई कि अब मेयर बनेगा तो बनेगा कौन।
तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा जयपुर से और अर्जुन अरविंद कोटा से और ललित सिंह जोधपुर से जुड़ गए। सबसे पहले सुधीर, आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि पार्षद तो चुन लिए गए, अब सवाल है कि मेयर कौन बनेगा। जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो जयपुर ग्रेटर में तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। हेरिटेज की अगर स्थिति आपसे समझूं, वहां क्या स्थिति बनने वाली है और ग्रेटर में मेयर कौन होगा, हाइब्रिड से या फिर जो पार्षद चुन करके आए हैं उनमें से? देखिए, पहले मैं बता दूं आपको कि नगर निगम चुनाव के जैसे ही संपन्न हुए, मतदान हुआ, मतदान के बाद मतगणना हुई, उसके बाद पहले एक तस्वीर में दिखाता हूं कि बीजेपी मुख्यालय पर जितने भी कटआउट्स और होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे उनको हटाने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सारे होर्डिंग बैनर जितने अपने समर्थकों के साथ लगाए गए थे, टिकट मांगने से लेकर टिकट के दावेदारों के, उसके बाद टिकट वितरण से, उसके बाद चुनाव जीतने और परिणाम आने के बाद तक के तमाम जो बैनर पोस्टर लगे थे वो हटा लिए गए। लेकिन चूंकि अब बारी आ रही है कि कौन मेयर बनेगा जयपुर का, जयपुर की सरकार का कौन मुखिया बनेगा, इसको लेकर कश्मकश शुरू हो गई है। बीजेपी के सामने गेटर का बिल्कुल क्लियर रास्ता है, लेकिन मेयर कौन होगा इसको लेकर अब मंथन का दौर शुरू हो गया। तमाम जो बड़े नेता थे उनमें आपसी मंथन का दौर शुरू हुआ है। वहीं दूसरी ओर बात करें हेरिटेज की, हेरिटेज में कांग्रेस को भी बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली है, लिहाजा उसको भी निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से बीजेपी की भी वहाँ क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन उसको भी सहारा लेना पड़ेगा। अब क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि पूरी तरह से पाला नहीं छोड़ा जाए, अपना दाव खेला जाए और दाव पेश किया जाए, इसी कश्मकश में बीजेपी ने भी अपने ग्रेटर की और हेरिटेज दोनों की भाड़ेबंदी पहले से ही शुरू कर दी थी। जो बीजेपी के पार्षद जीते हैं वो भाड़ेबंदी में, जो बाहर हार गए वो निकल के बाहर चले गए और कुछ लोग वहीं पर है। अब बड़े नेताओं के बीच मंथन का दौर इस बात का चल रहा है कि कौन मेयर बनेगा, क्योंकि दोनों ही महिलाओं के और वो भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित है, लिहाजा महिला वर्ग से दोनों मेयर बनेंगे। तो बीजेपी ने जो सबसे बड़ी जो दौड़ की बात करें ग्रेटर की, जहां क्लियर कट मेजोरिटी है, वहां पर सौम्या गुर्जर का नाम सबसे आगे है, शील धाबाई का नाम आगे है, इसके अलावा भारती लखियानी का नाम आगे है और 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि लगातार आगे बने हुए हैं। लेकिन कौन होगा वो बीजेपी के आला नेता इसको तय करने वाले हैं। लेकिन ग्रेटर की भी बात की जाए तो जो बीजेपी से बागी होकर लड़े थे उन्होंने बीजेपी में आने की बात जताई है। जिस तरह से वार्ड नंबर 74 से कुसुम यादव जीती और उन्होंने कल अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो बीजेपी में आ सकती है, यानी से शर्त अगर कोई वापसी होती है, कुछ उनको दिया जाता है तो वो आ जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए तमाम बिल्कुल सुधीर, तो ये तैयारी जो है बीजेपी अपने स्तर पे अब कर रही है। आलाकमान क्या फैसला लेगा ये देखना अहम होगा। अब अगर बात की जाए अर्जुन कोटा की, तो कोटा की स्थिति जो है, उत्तर तो क्लियर है लेकिन दक्षिण में पेच थोड़ा सा फंस गया है। तो वहां किस तरीके से अब तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी कितनी एक्टिव है और कांग्रेस कितनी एक्टिव है अब वहां पर मेयर बनाने को लेकर? जी अभिषेक, कोटा में कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर 2 नगर निगम है। जो कोटा उत्तर नगर निगम है उसमें पूरी मेजोरिटी कांग्रेस को मिली है। 47 पार्षद कोटा उत्तर से कांग्रेस की जीत के आए हैं, 14 पार्षद बीजेपी की जीत के आए हैं, 9 निर्दलीय जीत के आए हैं। लेकिन इधर कांग्रेस का बोर्ड लगभग बनना तय है और पार्षद जो महापौर उप महापौर रहेगा उस पर यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल का फैसला चलेगा, क्योंकि उनके ही द्वारा ये पूरे टिकट की जाजम बिछाई गई थी। और कोटा दक्षिण की बात करें तो कोटा दक्षिण में 36-36 पे मैच टाई हुआ है, चुनावी मैच जिसे कह सकते हैं हम। और इसके लिए अब कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में बाड़ाबंदी शुरू हो गई है। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कोटा पहुंचेंगे शाम को। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है और जो पार्षद 36 जीत के आए हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे, है ना। और इधर देखे कोटा दक्षिण में, तो कोटा दक्षिण में बीजेपी ने बाड़ाबंदी कर दी है। जब चुनावी नतीजा है उसके बाद से ही बूंदी रोड पर रिसोर्ट है, मैसूरी रिसोर्ट, उसमें ठहराया गया और बीती रात 3 बजे ही धार्मिक यात्रा के नाम से उज्जैन उन्हें ले जाया गया। 2 बसों में सवार करके 36 जो भाजपा के निर्दलीय जो भाजपा के जो पार्षद जीत के आए, नवनिर्वाचित पार्षद, उनको ले जाया गया। अब बाड़ाबंदी इस बात की है कि 8 पार्षद हैं निर्दलीय में से 4 पार्षद भाजपा की विचारधारा के हैं और 4 पार्षद कांग्रेस विचारधारा के हैं। जो भी इनको तोड़ेगा या
कांग्रेस और भाजपा की ये भी व्यू रचना ये रची जा रही है कि जो खेमाबंदी है, भाजपा के 36 पार्षद हैं और कांग्रेस के 36 पार्षद हैं, तो उनमें से भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 4 पार्षद भाजपा के विचारधारा के, कांग्रेस विचारधारा के, यहाँ भी मैच टाई हो रहा है। तो अब पूरा दामोदर पार्षदों के खेमाबंदी पर रहेगा। तो अब इसमें जो तोड़ फोड़ कर पाएगा शायद मेयर वो बना ले जाएगा, ये भी अहम बात है और ये देखने की बात होगी, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ललित, जोधपुर की स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है, तो वहां पे अगर क्लियर है सारी चीजें तो मेयर कौन बनने जा रहा है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल कल जनादेश जिस तरह से मिला है उससे साफ हो गया है कि एक बोर्ड जो है कांग्रेस का बनेगा और एक बोर्ड भाजपा का बनेगा। अब रही बात महापौर की, तो दोनों ओर से दावेदार पहले से तय थे। जहां नगर निगम उत्तर कांग्रेस बोर्ड की बात करें तो कुंती देवड़ा जो मान सिंह देवड़ा के परिवार से हैं, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं शैलजा परियार के साथ साथ तो शहीद अंसारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, उनकी बेटी मेहरान अंसारी जो है उसका भी नाम चल रहा है। तो 3 दावेदार कांग्रेस की तरफ से हैं। तो वहीं दक्षिण की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंदिरा राजपुरोहित हैं, जो शहर महिला जिला अध्यक्ष रही है यहाँ पे और बहुत पुरानी भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। साथ ही वनिता शेठ जो है, जो महिला आयोग पे सदस्य भी रही हैं और कई पदों पे भाजपा में रही हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। तो 2 नाम भाजपा की ओर से आगे चल रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं 3 नाम जो है वो कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। स्थिति साफ है। हालांकि स्थिति साफ होने के बावजूद दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों को होटल में रिजॉर्ट पर रखा है। जहां कांग्रेस ने अपने शहर के मंडोर स्थित 9 मील में एक होटल में तमाम पार्षदों को रखा है। करीब 82 पार्षद दोनों ही बोर्ड के जो है उनको वहाँ रखा है। तो कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी जो है अपने 62 प्रत्याशी जो हैं, जो जीत चुके हैं, उनको जो गुजरात के अंबाजी है वहां पे एक रिजॉर्ट में रखा है। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि दोनों ही पार्टियां सक्रिय शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि इसमें दल बदल तो कहीं है नहीं, तो इस वजह से कोशिश अपनी अपनी तरफ से की जा रही है। लेकिन सुधीर, जयपुर ग्रेटर की अगर बात करें तो वो तो चलिए क्लियर है, वहां पे बीजेपी का बोर्ड बनना तय है। लेकिन अगर हेरिटेज की बात करें तो भले ही कांग्रेस ने वहां पे ज्यादा सीटें हासिल की हों, 47 जीत करके आए हैं कांग्रेस के, तो लेकिन बावजूद इसके अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, क्या बीजेपी भी यहां पूरी तरीके से प्रयास करेगी? क्योंकि उसे ज्यादा निर्दलियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को कम निर्दलीय के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो हेरिटेज में भी बीजेपी का प्रयास काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जयपुर निकल जाए हाथ से यह तो बीजेपी चाहेगी नहीं। बिल्कुल बीजेपी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से गणित पूरी बिठाई गई थी परिसीमन को लेकर, और बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस पर कि उन्होंने अपने जीत के हिसाब से कम एक जो मेयर है वो अपना बना ले, इसी हिसाब से परिसीमन किया गया, इस बात के लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन चूंकि जब रिजल्ट सामने आए तो ज्यादा फर्क नहीं रह गया। क्लियर मेजोरिटी के लिए 51 वार्ड एक पार्टी को चाहिए थे, लेकिन 51 किसी के पास नहीं गए। 47 आए, 42 आए, 41 आए, लेकिन 11 जो निर्दलीय जीत के आए वो इस गणित को तय करने वाले हैं। अब इन 11 में से एक पार्टी को 4 चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए 51 वार्डों के लिए। लिहाजा बीजेपी भी ये दाव खेलेगी, और बीजेपी के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि क्लियर कट वो अपना दाव छोड़ने वाले नहीं है। पूरा मैदान जो है वो कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेगी, वो अपने मेयर की दावेदारी के लिए, अपने मेयर पद के लिए वो नामांकन करवाएगी। लिहाजा एन वक्त में भी अगर किसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति बैठ जाए निर्दलियों के साथ, तो वो बोर्ड बना सकती है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक है सुधीर, अब गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो बात करेंगे। गोवर्धन, बात कीजिए। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम में मेयर उम्मीदवार चयन को लेकर के कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है। हमारे साथ जयपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, मेयर चयन की कवायद शुरू कर दी होगी, कौन मेयर का चेहरा होगा ये कब तक जनता को पता लग जाएगा? आज डिस्कस होगा और जो सब विधायकों की राय से जो नाम तय होगा वो नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी से डिस्कस करके उसको फाइनल किया जाएगा, और पार्षदों से भी बात कर ली जाएगी। सब विधायकों को कह दिया गया है, और 47 सीट हमारी हेरिटेज में है, हमें 4 चाहिए। 5 रात को निर्दलीय हमारे पास आ गए थे, बाकी सब निर्दलियों से हमारी बात हुई, वो भी हमारे साथ, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के निर्दलीय हैं।
जयपुर चाहता है कड़ी से कड़ी जुड़े, इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट मिला। पहली बार जयपुर में नगर निगम में इतनी सीटें कांग्रेस की आई है, इसलिए अब जयपुर में सब जगह हर वार्ड में मैं खुद जन अदालत लगाऊंगा, हर वार्ड में जाऊंगा, हर कॉलोनी में जाऊंगा और कॉलोनी का आधारभूत विकास, हर व्यक्ति से सुनवाई, हर व्यक्ति चलिए, तो हमारे सहयोगी गोवर्धन बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर नए डीजीपी लाठर पहुंच गए हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जा रहा है। आज ही वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो प्रदेश को नया डीजीपी एमएल लाठर के तौर पर मिला है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर इस वक्त पहुंचे हैं और वहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है। चल लो यार अपने तो। इधर से उधर से लो। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से सीधी तस्वीरें, जहां पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बुके देकर उनका वेलकम किया जा रहा है और बस सबसे कुछ देर बाद वो अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। तो खाकी को अपना नया मुखिया एमएल लाठर के रूप में मिला है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 2021 मई तक का उनका कार्यकाल होगा। मई 2021 में वो रिटायर होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।